बासन, एक गड़बड़ हो गई है। मैं तेरी कोई असाइनमेंट नहीं बनाऊंगा। इतने काम तो कोई गर्लफ्रेंड के नहीं करता जितने तू मुझसे करवाता है। भाई सुन लेगा मेरी बात यार। बोल। मेरे पास कुछ पैसे पड़े होंगे। 1000 रुपये होंगे। 1000 रुपये नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। क्यों, शादी कर रहा है क्या? प्रकाशन में मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा बता, क्यों चाहिए पैसे? आशिर भी ना अपना फोन कहीं भी रख देता है। यार मेरे पास कुछ सेविंग्स तो हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो इनफ होंगी। पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर। मेरे पास भी कुछ पैसे पड़े हैं। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। किसी दोस्त से उधार नहीं हो सकता यार इतनी जल्दी कौन देगा? वेल, पैसे तो अरेंज करने पड़ेंगे। पैसे अरेंज? अब क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं नया सेलफोन लेना चाह रहा था, तो फहद बता रहा था उसका एक दोस्त है, बहुत अच्छा सेलफोन है उसके पास, सेल करना चाह रहा है, तो बस उसी के लिए पैसे अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सेल फोन ले लो। ये फोन तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा, दो फोन रख के क्या करोगे? चलो ठीक है, तुम दूसरा सेल फोन ले लो, ये फोन मैं रख लेती हूँ। अरे वजिया बात तो सुनो। लाओ, वो जो एक इयरिंग बचाकर तुमने एहसान किया था वो दे दो। ज्वेलर को देकर वैसी ही बनवानी है। ये वैसे क्या ही अच्छा होता तुम दोनों खो देती, एटलीस्ट खाला जान को नया डिजाइन पहनने को तो मिलता। वो पहले एक खोकर आ गई है और आपसे दूसरे खोने का मशवरा दे रहे हैं। अरे मैं तो सबकी टेंशन दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी खूबसूरत लोगों को परेशान देखकर मेरा दिल घबरा जाता है। हम यहाँ परेशान है, तुम्हें मजाक सोच रहे हैं। परेशान होने से क्या होगा, इयरिंग वापस मिल जाएगी, नहीं ना? बिल्कुल ऐसी बनवानी है। जाहिर है। मेरा मतलब है साइज थोड़ा छोटा हो जाए तो क्या है, हमारी थोड़ी बचत हो जाएगी, गोल्ड है ना। तुम मम्मी को नहीं जानते क्या? अगर एक इयरिंग बड़ी और दूसरी छोटी हुई तो साफ समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है। अच्छा तो चलो दोनों छोटी बनवा देते हैं, अपना ही भला होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। हम लोग ज्वेलर के पास जा रहे हैं, प्लीज आप लोग परेशान मत हो।
कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मीटिंग, क्या? शॉपिंग सी मीटिंग पर जाना है। पहले शॉपिंग पे जाएंगे, कुछ चीज़ें लेनी है, उसके बाद मेरी एक मीटिंग है। फहद मेरे साथ जा रहा है। अच्छा बेटा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है। वजीहा, मैंने तुम्हारी अलमारी सेट कर दी है बेटा। कुछ तरीका सलीका सीख लो। मैं तो माँ हूँ, कर देती हूँ तुम्हारे काम। अगले घर भी जाना है, सास थोड़ी काम करेगी तुम्हारे। उल्टा 4 बातें सुनाएगी और कहेगी माँ ने कोई तरीका ही नहीं सिखाया अपनी बेटी को। किरत से पूछा आपने अपने इयरिंग्स के बारे में? हाँ पूछा है, अब कल ही ला कर देगी। कसम से अम्मी, आप भी बहुत भोली हैं। जब किरत कॉलेज से आई थी, आप उसको उसी वक्त उसके फ्रेंड के यहाँ भेज दी। अच्छा, ताकि तुम्हारे पापा जान और अम्मा जी मुझे खूब बातें सुनाते। कैसी बातें करती हो बेटा, मुझे सब कुछ आगे पीछे देखकर करना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किरत ने इयरिंग्स खो दी हों? गोल्ड की रिंग है मेरी, खोने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वैसी गलती कभी भी नहीं कर सकती, वो जानती नहीं है मुझे। हाँ, ये तो है। बेटा अब ये बुक रखो और सो जाओ, फिर तुमसे सुबह उठा नहीं जाता। अम्मा जी खामख्वाह में बातें मुझे सुनाती हैं कि मैं वजीहा को जल्दी उठने की आदत नहीं डाल रही। अम्मी, मैं 11 बजे उठ तो जाती हूँ। इनफैक्ट मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं सब इसी टाइम पे उठती हैं, लेकिन उनके घर में तो कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। यही सारे मसले होते हैं। बेटा अम्मा जी चाहती हैं कि तुम शांजी और किरत की तरह सुबह जल्दी उठा करो। प्लीज अम्मी, आप मुझे उनके साथ कंपेयर मत किया करें। एक तो तुम्हारी समझ में मेरी कोई बात नहीं आती। अब जल्दी सो जाना, जागती मत रहना सारी रात। ज्वेलर का ऑर्डर दे दिया है, वो कल तक रेडी कर देगा। और पैसे कितने लगेंगे? 80,000 रुपये, 10,000 एडवांस दे दिया है। 80,000? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं, हम इतने पैसे तो नहीं दे सकते। दुकानों के जो किराया था वो भी खर्च हो गया है। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं इंशाल्लाह सब अरेंज कर दूंगा। नहीं आशिफ भाई, आप क्यों खुद को हमारी वजह से परेशान कर रहे हैं? हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। हाँ, हम इतना महंगा इयरिंग नहीं बनवा सकते। मैं कल सुबह को ही मोमानी को सब सच बता दूंगी। क्या हो गया तुम? अम्मी को जानती नहीं हो क्या? अगर उनको ये बात पता चल गई तो कितना तमाशा खड़ा कर देंगी वो। गलती मेरी है और सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। किरत क्या हो गया तुम्हें? आशिफ भाई, शांजा आप ही ठीक कह रही हैं। मुमानी जान को सब सच बता देना चाहिए। तो मुझे भाई कहती हो ना, तो भाई समझो भी, ओके? बड़े भाई की बात टालते नहीं, ओके? बहरहाल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कल किरत के कॉलेज आने से पहले ही हम ज्वेलर से वो इयरिंग्स उठा लें। डन। मैं अम्मी को बता देता हूँ कि मैं खाला जान के यहाँ रुकूंगा आज। शांजी, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, ओके? यार एडवांस दे दिया है, कल पूरी पेमेंट करनी है, तभी तो इयरिंग उठा सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, अपना लैपटॉप भेज देता हूँ। इतनी जल्दी कौन पैसे देगा तुम्हें?
और कौन खरीदेगा? यार मेरा एक दोस्त है, मुझसे मेरा लैपटॉप खरीदना चाह रहा है, उसे भेज देता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी। ट्राई करो। इस वक्त तो सो रहा होगा यार वो। ट्राई तो करो यार। कह तो रहा है कि कल आएगा, अब अल्लाह करे पैसे भी ले आए। अरे तुम दोनों बैठे अभी तक बातें कर रहे हो, सोने का इरादा नहीं है क्या तुम लोगों का? अम्मी बस सोने ही वाले थे, बस बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। और फहद, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ रहने पर राजी हो गए। क्यों खाला जान, मैं यहाँ रुक नहीं सकता क्या? अरे क्यों नहीं रुक सकते, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी खाला का घर है। लेकिन आज से पहले तुम कभी राजी नहीं थे ना यहाँ रहने पर। मुझे लगता है कि तुम लोगों का सोने का मूड नहीं है। अगर कहो तो कॉफी बना दो। हाँ अच्छा, मेरी वजह से आप लोग कितने परेशान हैं ना। मैंने सबको परेशान कर दिया। कह रहा था अब हम अपने घर में नहीं रहते हैं, ना ही हमें सपोर्ट करने वाले अम्मी पापा अब हैं। सब कुछ बदल गया है। अब हमारी एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़े नुकसान में डाल सकती है। तुम बड़ी हो गई हो, अब सोचो इस बात को। ठीक कह रही हैं आप। अब नानी जान और मामू जान पे हम मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वो पहले ही हमारे लिए इतना कर रहे हैं। आप ही, मैं अब आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी, प्रॉमिस। सुनो, मेरी इयररिंग आज याद से ले आना। जी जी मानी जान। या फिर ऐसा करो कि अपनी फ्रेंड के घर का एड्रेस मुझे बता दो, मैं फहद को भेजकर मंगवा लेती हूँ अपनी इयररिंग। सोने की है, खामखा मैं इधर उधर हो गई तो? नहीं नहीं मानी जान, मैं ले आऊँगी। और वैसे भी अब तक तो वो कॉलेज के लिए निकल गई होगी। कॉलेज पहुँचते ही मेरी इयररिंग लेकर अपने बैग में रख लेना, याद से। जी। आप ही, अगर मेरे आने तक इयररिंग नहीं आई तो? तुम फिक्र मत करो, मैं फहद से मालूम करती हूँ। तुम कॉलेज जाओ, लेट हो रहा है। बैग का है, आओ जल्दी से। आशिर, 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 तुम्हारी कॉल आ रही है। कहाँ है ये लड़का? चलो मैं ही देख लेती हूँ। हेलो मैम, आशिर साहब से बात हो सकती है? वो आशिर तो कहीं बिजी है, आप बताएं क्या बात है? मैम, आपकी इयरिंग्स रेडी हैं, आशिर साहब से बोलें कि वो आके ले जाए। जी, आशिर ने इयरिंग का ऑर्डर दिया था? नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मैम, आशिर साहब ने कल गोल्ड इयरिंग्स का ऑर्डर दिया था, कुछ रकम उन्होंने एडवांस में जमा कराई थी, बकाया जात देकर वो अपने इयरिंग्स उठा लें। अच्छा ठीक है, मैं आशिर को इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ हाँ ओके। जी अम्मी। आशिर, तुमने गोल्ड के इयरिंग्स का ऑर्डर दिया? नहीं, हाँ दिया था। मगर किसके लिए? वो मेरा दोस्त है, उसने अपनी वाइफ के लिए दिया था। ये क्या कह रहे हो तुम? दोस्त ने अपनी वाइफ को देना है और ज्वेलर कॉल तुम्हें कर रहा है? एक्चुअली अम्मी, ऑर्डर स्लिप पर मेरा नाम लिखा था, कांटेक्ट नंबर भी मेरा था, तो उसने मुझे कॉल कर दी। इसमें हैरानगी वाली क्या बात है? मेरी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही। ज्वेलर को तुम्हारे दोस्त को कॉल करना चाहिए था, तुम्हें तो नहीं ना। इसीलिए कहता हूँ अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया करें।
मेरे खुदाया, ये तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गए। अगर आज आप अपनी एनिवर्सरी मनाती ना तो इतने सवालात नहीं करती मुझसे। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी चाहिए। एक्चुअली अम्मी, वो उसकी आज पहली एनिवर्सरी है, अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाह रहा है। अगर वो मेरा नंबर नहीं देता तो उसे कॉल आ जाती और सरप्राइज धरा का धरा रह जाता, इसलिए उसने मेरा नंबर दे दिया। मुझे तो कुछ गलत ही लग रहा है, पता नहीं किन चक्करों में तुम पड़े हो। इसीलिए कहता हूँ अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया करें हर साल। सब समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बातें। ये जो तुम छुप छुप के हरकतें करते हो ना, तुम क्या समझते हो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? ये ऐसा नहीं होता, समझे तुम? नानी जान, आपकी चाय। बेटा ये तकिए गिलाफ चढ़ा दो। जी। शान से बेटा, ये तो मीठी चाय है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं शक्कर नहीं लेती चाय में। सॉरी नानी जान, शायद मैंने गलती से डाल दी। बेटा रोजाना तो तुम ही चाय देती हो मुझे। जी, ये लाइए, मैं दूसरी ले आती हूँ। रहने दो, पहले तुम ये काम कर लो, चाय मैं बाद में पी लूंगी। शान से बेटा, ये क्या कर रही हो? सारे गिलाफ उल्टे चढ़ा दिए, सीधे कर लो इन्हें। नहीं नानी जान, मैं क्या बात है बेटा, मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। सॉरी नानी जान, पता नहीं आज क्या हो रहा है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं मुझसे। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, परेशान नहीं हो। ध्यान और तवज्जो से काम करोगी ना तो कोई काम गलत नहीं होगा। जी। आंटी बस वो आशा के पास आया था लैपटॉप लेने के लिए, तो बस इसलिए यहाँ पर आया। कोई काम वाम करना है लैपटॉप पर? नहीं, मैंने उसे लैपटॉप खरीदा है तो बस उसकी पेमेंट करने के लिए आया था। चलो आंटी जी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। आशा ने अपना लैपटॉप क्यों बेच दिया? अबे तो कंफर्म इसको सेल कर रहा है? नहीं, तेरी शक्ल देखने के लिए तुझे बुलाया। यार यकीन नहीं आ रहा मुझे, मैं इतने दिनों से तुझसे मांग रहा हूँ, तब तो तू माना नहीं। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे लेना है या नहीं? साफ बात बता। अबे लेने तभी तो मैं आया हूँ। अब वैसे एक बात बता, इतने दिनों से तुझसे मांग रहा था तो दिया नहीं, और अब इतना अर्जेंट। बेटा सब खैरियत तो है ना? पहले मूड नहीं था, अब मूड हुआ तो सेल कर रहा हूँ। तो इतने दिनों से पीछे पड़ा था, सोचा तुझे दे दूं। अगर अच्छे से चेक कर लिए तो पैसे दो और ले जाओ। बिल्कुल ओके पीस है, दोस्त हूं तेरा, धोखा नहीं दूंगा। बेटा तेरा दोस्त हूँ तभी अच्छे से चेक कर रहा हूँ। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ और ना ही मेरे पास टाइम है। पैसे निकाल और ये ले जा, अगर मूड है तो, नहीं तो मैं किसी और को सेल कर देता हूँ। देख मेरा मूड है तभी मैं आया हूँ और पैसे लेकर आया हूँ। अगर मूड नहीं होता ना तो मैं आता भी नहीं लेने के लिए इसको। पूरे हैं। हेलो। फहद, आप प्लीज अशर को फोन करके बोलो कि
कहाँ रह गया है वो? मैं खुद उसी की कॉल कर वेट। आप खुद ही कॉल कर लीजिए, किरत के कॉलेज से वापस आने का टाइम भी हो गया है। मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? घर में तो सब खैरियत है ना? जी जी जी। कैसे आना हुआ? खैरियत है? आंटी बस वो आशा के पास आया था लैपटॉप लेने के लिए, तो बस इसलिए यहाँ पर आया। कोई काम वाम करना है लैपटॉप पर? नहीं, मैंने उसे लैपटॉप खरीदा है, तो बस उसकी पेमेंट करने के लिए आया था। चलो आंटी जी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। आशा ने अपना लैपटॉप क्यों बेच दिया? यहाँ पर टीवी देखे जा रहे हैं और मैं हूँ कि परेशानी से मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा। हाँ भाई, जिसकी चीज है उसी को फिक्र, किसी और को क्या लेना देना। नहीं मुमानी जान, मैं टीवी नहीं देख रही, मैं तो अभी आई हूँ। वो बाहर देख रहे थे, अभी अभी उठ कर गए। नहीं बेटा, देखो देखो, तुम भी टीवी देखो, मैंने कब मना किया? मगर मेरा भी एहसास कर लो। जी जी क्या? फोन करो किरत को और मालूम करो उससे उसने मेरी इयररिंग ली है या नहीं और कब तक घर आ रही है वो। खैर, जिम्मेदारी की भी इंतहा होती है। अब तक वैसे तुम्हें खुद ही फोन करके मालूम कर लेना चाहिए था। सोने की इयररिंग है मेरी, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। फिक्र से मेरी जान निकले जा रही है। यहाँ किसी को कोई परवाह ही नहीं है। कोई एक ढंग का जोड़ा नहीं है मेरे पास। क्या पहनूं? दिल कर रहा है इन कपड़ों को मैं आग लगा दूं। अब क्या हो गया? अम्मी, मुझे शॉपिंग करनी है। क्या हुआ? आप तो ऐसे देख रही जैसे मैंने कोई बहुत ही अनोखी बात कर दी हो। अभी कुछ दिन पहले ही तुम शॉपिंग पर गई थी और ये जो इतने कपड़े अलमारी में लटके हुए हैं, इनका क्या? अम्मी, कोई ढंग का ड्रेस नहीं है। अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है और तुम्हारे पास पहनने को ढंग का कोई कपड़ा नहीं है। हद होती है वजीहा। अम्मी, ये सब ओल्ड फैशन कपड़े हैं और कितना पहनूं अब मैं इन कपड़ों को। आप बस चले मेरे साथ शॉपिंग पर। इस वक्त तुम शॉपिंग पर जाओगी तो शॉपिंग के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए होता। शॉपिंग के लिए मूड होना चाहिए, जो कि मेरा है और आपका भी बन जाएगा। चलने मेरे साथ। हद है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कब से आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी। अच्छा, वेल मुझे अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं पहले ही कॉल कर लेता। मेरा मतलब है कि मुमानी जान एरन का पूछ रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। अब कभी तो खुश होने दिया करें, वजाहत देकर दिल तोड़ देती हैं आप। आखिर मैं संजीदा हूँ और परेशान भी हूँ। आपको इस मौके पर गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। वेल, जितनी अच्छी उर्दू आपकी है, मेरी नहीं है। खैर, आप परेशान ना हो, पैसों का इंतजाम हो गया। कैसे? वो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे उधार लिया हुआ था, तो उसने वापस कर दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा शान से, पहले मैं किरत को पिक करूंगा, उसके बाद ज्वेलर के पास जाऊंगा। जो भी करें जल्दी करें। अब मुमानी जान को मजीद टालना मेरे बस में नहीं है। आप परेशान ना हो, हम टाइम पर आ जाएंगे। आपने किरत को तो बता दिया है ना कि आप उसे लेने आ रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने बता दिया है, लेकिन घर में किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा ना हुआ तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा।
ओके, डोंट वरी। जी ओके, हाफिज। मैं जल्दी करें, देर हो रही है। हाँ बेटा चलते हैं, अभी तो शांजे को भी बताना है। शांजे को क्यों बताना है? बेटा अम्मा जी को अगर पता चलेगा कि मैं सारे काम छोड़कर ऐसे ही चली गई हूँ तो वो बहुत नाराज होंगी। इस घर में कितने मसले हैं। चलिए चल के महारानी जी को भी बता देते हैं। गॉड। शांजे, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ हम लोग मार्केट जा रहे हैं, कुछ काम है। अम्मा जी उठ गई? जी वो तो अभी सो रही हैं। आप लोग जाइए, मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं, अम्मा जी को बताने की कोई जरूरत नहीं, हम उनके उठने से पहले ही आ जाएंगे। और हाँ तुम ऐसा करना, गोश्त निकाल कर जरा चढ़ा देना और अम्मा जी के लिए दलिया भी बना देना। मुझे याद आया वो मासी ने मेरा एक सूट सर्फ में भिगो कर रखा हुआ है, बेटा जरा उसे निकाल कर तो डाल देना वरना उसका कलर खराब हो जाएगा। जी ममानी जान ठीक है। चले अम्मी, देर हो रही है। हाँ चलते हैं। सुनो, किरत आए तो उससे मेरी इयर रिंग लेके रख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर इधर उधर करते। जी ममानी जान। चलो बेटा। शुक्र है ममानी जान चली गई, वरना तो वो किरत का ही पूछती रहती। बस उनके आने से पहले किरत और आशिर इयररिंग्स लेकर आ जाए। आशिर, मुझे कुछ चीजें उठानी है, तो तुम लोग एक काम करो, ज्वेलर के पास जाओ, इयररिंग्स उठाओ, मैं तुम लोग को ज्वाइन करता हूँ। ओके, चलो। आशिर भाई, आपको पता है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी? मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा था। लग रहा था कि अगर ममाने जान के इयररिंग ना मिले तो मुझे कितनी बातें सुनाई। चलो अब तो सब ठीक हो गया ना, बस। ठीक तो होना था, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा था, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अल्लाह तो रास्ता निकाल देता है, इंसानों को भी कोशिश करनी चाहिए। आशिर, नानी जान, दलिया खा लीजिए। अरे बेटा भूख नहीं थी, तुम क्यों ले आई? नानी जान अभी गरम गरम है ना, फिर ठंडा हो जाएगा, खा लीजिए। तुम बच्चियों से कोई जीत नहीं सकता। अच्छा ठंडा हो जाने दो फिर खाती हूँ। अच्छा ठीक है। किरत कॉलेज से आ गई? नहीं अभी नहीं आई वो। इसे कॉल करके मालूम करो कि कहाँ है, रोज तो इस वक्त तक आ जाती। नानी जान वो किरत की आज एक्स्ट्रा क्लास है, मिड टर्म्स होने वाले ना, तो बताकर गई थी कि लेट आएगी। सुल्तान को फोन करो, वो किरत को ले आएगा। पता नहीं उस वक्त तक उसकी वैन इंतजार करे या ना करे। नहीं नानी जान, मामू को परेशान करने की क्या जरूरत है, वो ऑफिस में बिजी होंगे। किरत अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाएगी। अच्छा ठीक है। तुमने खाना खाया? नहीं अभी नहीं खाया, किरत आ जाएगी तो उसके साथ खा लूंगी। ये लीजिए, अब खा लीजिए, ठंडा हो गया। ये यहाँ पर कहाँ से आ गए? निकल भाई। आबाद, मेरी बात सुनो,
तुम लोग अभी ज्वेलरी शॉप से बाहर मत निकलना। क्यों, क्या हुआ? आशीष, जितना कह रहा हूँ उतना करो। जब तक मैं ना कहूँ शॉप से बाहर मत निकलना। अरे यार बताओ तो सही, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या मैंने अभी अम्मी और वजिया को मॉल में देखा है। क्या? तुम अभी उधर ही रहना, अंदर। आशिर? अम्मी, अम्मी वो देखें, आशिर और किरत। वहां तो कोई नहीं है। अभी तो यहाँ पर थे दोनों, पता नहीं कहाँ चले गए। कौन दोनों? अम्मी, आशिर और किरत, अभी तो मैंने आपको बताया, ये दोनों यहीं खड़े हुए थे, यहाँ सामने। वहां तो कोई नहीं है वजीहा। किरत और आशिर शॉपिंग मॉल में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अम्मी आप मेरा यकीन करें, वो आशिर और किरत ही थे। तुमने किसी और को देखा होगा वजीहा। अक्सर लोगों की शक्लें मिलती हैं, तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। अम्मी अगर गलत फहमी होती तो किसी एक के मुतालिक होती। मैं दोनों को यहाँ नहीं देखती, वो यहीं पे थे। हर वक्त इन्हीं लोगों के बारे में तुम सोचती हो, जब भी वो तुम्हें हर जगह नजर आती हैं। अम्मी वो आशिर के साथ किरत ही थी, मेरा यकीन करें आप। वजीहा तुम भी ना। चलो आओ शॉपिंग करते हैं। ये देखो ये कितने खूबसूरत है। इधर आओ ना। खाला जान और वजिया। क्या आशिफ भाई, उन्होंने हमें देख तो नहीं लिया? अरे घबराने की कोई बात नहीं, देख भी लिया तो क्या हुआ? तुमसे पूछे ना, साफ मुकर जाना। मेरे ख्याल से वो चले गए। चलो चलो। कहाँ रह गए थे तुम लोग? यार तू बता नहीं सकता था कि वजिया और खालाजान मॉल में आए हुए? इतनी मुश्किल से हम लोग आए हैं यार। मुझे कोई इल्हाम नहीं हुआ कि वो लोग मॉल में होंगे। थैंक्स करने के बजाय तू बातें सुना रहे। प्लीज आप लोग लड़े मत, ये ना कि ममाने जाना वजिया देख लें हमें। डरने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हर वक्त तुम डरती रहती हो। प्लीज फहद, आप आशिफ भाई की कोई भी बात ना सुने। मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज गाड़ी स्टार्ट करें और चलें यहाँ से। अरे किस चीज की घबराहट? खालाजान और वजिया बहुत देर लगाती हैं शॉपिंग में, इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगी। फहद, वजिया और ममाने जान। अरे मैंने कहा ना वापस नहीं आएंगी। आंखें खोल के देख, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। ओह शिट, निकाल। वजीहा, वो दुपट्टों वाला शॉपिंग बैग कहाँ पर है? वो तो मैं अंदर ही भूल आई शॉप पर। उफ वजीहा, तुम्हारा दिमाग आजकल कहाँ रहता है बेटा? चलो चल कर लेकर आते हैं। क्या करूं? अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं है? अगर किरत से पहले मोमानी और वजिया आ गए तो मसला हो जाएगा। कॉल करती हूँ। हेलो, कहाँ हैं आप लोग? हम लोग बस रास्ते में आ रहे हैं। फाद, लेकिन कितनी देर लगेगी? मोमानी जान और वजिया भी शॉपिंग पर गए हुए हैं, कहीं वो आप लोगों से पहले ना आ जाए। अरे यार तुम फिक्र ना करो, उनसे पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? उन्हें गए हुए भी बहुत टाइम हो गया, वो बस आते ही होंगे। क्योंकि वो लोग अभी मॉल में हैं, अम्मी और वजिया। क्या मतलब? वो आपको शॉपिंग मॉल में मिली थी क्या? हाँ हाँ। तो आपको और किरत को उन्होंने साथ देख लिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम फिक्र ना करो, हम लोग बस आ रहे हैं, प्लीज। ओके बाय। फहद, आप प्लीज गाड़ी तेज चलाएं। जल्दी चला ले भाई, क्या गधे की तरह चला रहा है? मेरा मतलब है गधा गाड़ी को।
वो किरत और आशिर ही थे अम्मी। वजीहा क्या हो गया तुम्हें? नहीं, मुझे गलतफहमी नहीं हो सकती। एक मिनट। अब क्या है? किसको फोन कर रही हो? खाला जान। क्यों? हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसी हो तुम? खाला जान, आशिर घर पर है? आशिर तो काम से बाहर गया हुआ है, तुम उसे मोबाइल पर कॉल कर लो ना। खाला जान, मैंने उसके सेल पे फोन किया था, लेकिन वो तो मेरी कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा। हो सकता है किसी काम में बिजी हो, तुम्हें कॉल बैक कर लेगा वो। ठीक है खाला जान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। देखा अम्मी, मैंने आपसे ठीक ही कहा था, वो आशिर के साथ किरत ही थी। आशिर तो घर पर ही नहीं है। वजीहा, अगर आशिर घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो यहाँ पर है। अम्मी, मैं पागल नहीं हूँ जो किसी को भी आशिर और किरत समझ बैठूंगी। तो क्या आशिर पागल है? घर वालों की परमिशन के बगैर वो किरत को लेकर यहाँ मॉल में घूम रहा होगा? वजीहा, ऐसी बात नहीं है। आशिर बहुत अच्छा बच्चा है, अकल से काम लो। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, अब घर चलो, बहुत लेट हो चुके हैं आप। अम्मा जी को पता चला तो बहुत नाराज होंगी। चलो। अल्लाह का शुक्र है, वक्त पर हेयरिंग मिल गया। जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करती तो अल्लाह भी आपके साथ बुरा नहीं करेगा। अल्लाह वाकई बहुत रहीम है। वो इंसान के लिए कहाँ कहाँ से वसीले पैदा करता है, इंसान को पता ही नहीं चलता। सारी बात तो नीयत की है। अगर इंसान की नीयत में सच्चाई हो तो मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। आशिर भाई, आपको पता है सारी रात टेंशन से मुझे नींद भी नहीं आई। किरत, गलती भी तो तुम्हारी है ना। ना तुम बगैर पूछे हेयरिंग पहन कर जाती, ना ही ये सब कुछ होता। मैं किरत के साथ ज्वेलर शॉप पर क्यों जाऊंगा? पागल हो गई हो क्या? इयररिंग लेने। और मेरी बात सुनो, मैं पागल नहीं हूँ और हम सबको पागल बनाने की कोशिश मत करो आशिर। वजिया, देखो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आशिर, तुमने अपना लैपटॉप इसीलिए सेल किया था ताकि तुम किरत के लिए इयररिंग खरीद सको। अब कह दो कि ये भी झूठ है। अम्मा जी, मैं कुछ कहूंगी ना तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए बेहतर ये होगा कि आप अपनी नवासियों को बुलाएं और उन्हीं से बात पूछ लें।